अनीता शर्मा इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस, यानी अनीता शर्मा जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से जो वो संबंधित है। तो देखिए अनीता शर्मा की बात कर ले तो इन्हें जो आपका 2014 में जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था और ये जो आपके सत्रिया नृत्य से जो वो संबंधित है। तो सत्रिया नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य की जो उत्पत्ति है ना ये किस मठ से हुआ था। तो देखिए सत्रिया नृत्य की जो उत्पत्ति है ना ये आपका 17 मठ में जो वो हुआ था और सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति के रूप में जो है ये आपका किसे जो वो जाना जाता है। तो देखिए सत्रिया नृत्य के जो आपका प्रचार के लिए जो है ये आपके महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव ने जो है इसकी 15वीं शताब्दी में जो है वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए जो है इसे पेश किया था। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि सत्रिया नृत्य को जो है किस वर्ष में संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो वो दिया गया था। तो देखिए सत्रिया नृत्य को वर्ष 2000 ईस्वी में जो है संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा सत्रिया नृत्य का दर्जा जो वो दिया गया था। इसके अलावा सत्रिया नृत्य के अन्य अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु घनघांत बोरा, इसके अलावा मानिक बारबेयन, भावानंदन बारबेयन, मानिक राम दत्ता, डॉक्टर भूपेन हजारिका, सौरौदी सैकिया, इंदिरा पीपी बोरा, अनीता शर्मा और अन्वेषा महंत, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सत्रिया नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भावनाथ मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका भावनाथ मेला है ना ये आपके गुजरात के जूनागढ़ में जो है ये आपका भावनाथ महादेव मंदिर में जो है इस मेले का आयोजन जो वो किया जाता है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका भावनाथ मेला है ना ये किस यात्री के दौरान जो वो लगता है उत्सव के दौरान। तो ये आपका महाशिवरात्रि के दौरान जो ये आपका लगने वाला मेला है और ये किस पर्वत श्रृंखला के पास जो वो लगता है अगर ये पूछा जाए तो देखिए ये जो मेला है ना ये आपके गिरनार पर्वत श्रृंखला के पास जो वो लगता है और गिरनार पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पर है तो ये भी आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें अन्य अगर बात मेले की तो यहाँ से आपका एग्जाम में पूछा जाता है पूरम उत्सव के बारे में। तो देखिए ये जो आपका पूरम उत्सव है ना ये आपके केरला के त्रिचूर में जो ये आपका आयोजित किया जाता है और इस उत्सव में जो है ये आपके भव्य रूप से जो है हाथियों की परेड जो वो की जाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्कर मेला ये जो है कहाँ पर लगता है तो देखिए ये जो आपका पुष्कर मेला है ना ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो वो लगता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि बैद्यनाथ धाम में ये जो आपका श्रावणी मेला ये कहाँ पर लगता है तो ये जो आपका श्रावणी मेला है ना ये आपके बिहार के बैद्यनाथ धाम में लगता है। पितृपक्ष मेला के बारे में पूछा जाए तो देखिए पितृपक्ष जो मेला है ना ये आपके बिहार के गया शहर में जो वो लगता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विनीथ द सरफेस माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी विनीथ द सरफेस ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आपका माइकल फेलेप्स की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो माइकल फेलेप्स आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि माइकल फेलेप्स ये जो है किससे संबंधित है तो ये आपके स्विमिंग यानी तैराकी से जो वो जुड़े हुए हैं और किस देश के रहने वाले हैं तो ये आपके अमेरिका देश के जो वो रहने वाले हैं। इसके अलावा माइकल फेलेप्स की बात कर ले तो इन्होंने जो है ओलंपिक में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में जो है ये आपके टोटल जो है अमेरिका की तरफ से 28 पदक जो वो जीते हैं। इनमें आपके 23 स्वर्ण, 3 सिल्वर मेडल और 2 जो वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना इस ओलंपिक में माइकल फेलेप्स एक ही सीजन में जो है 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले ये जो है पहले खिलाड़ी भी जो वो बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए सोनल मानसिंह की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका ओडिसी दिया गया था तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सोनल मानसिंह के पुरस्कार की बात कर ले तो ये जो आपका सबसे कम उम्र में जो है पद्म भूषण पाने वाली ये जो आपका प्राप्त करता थी और इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था तो इन्हें 1992 में जो है पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनल
मान सिंह जो है आपकी दूसरी भारतीय महिला नर्तक भी बनी थी जिन्हें आपका पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। और इन्हें पद्म विभूषण से जो है ये आपका वर्ष 2003 में जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब तो ये आपकी दूसरी भारतीय महिला नर्तक थी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर पहली भारतीय महिला नर्तक कौन थी पद्म विभूषण पाने वाली? तो ये जो आपका तंजौर बाला सरस्वती थी। और तंजौर बाला सरस्वती का जो संबंध है ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से है। और इन्हें आपका पद्म विभूषण से जो है कब सम्मानित किया गया था? तो ये इन्हें जो है 1977 में जो है पद्म विभूषण पाने वाली जो है ये पहली महिला नर्तकी जो वो बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर भरतनाट्यम के अन्य प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, लैला सैमसन, पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा और बाला सरस्वती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। और इसी नृत्य के अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए इसमें आपके संयुक्ता पाणिग्राही, किरण सहगल, माधवी मुद्गल और कालीचरण पटनायक, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच स्पोर्ट्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया, यानी भारत में किस खेल की उत्पत्ति हुई है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में तो बहुत सारे खेलों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो कबड्डी जो वो दिया गया था तो कबड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 1992 के समय जो आपके जेल में जो पंजाब कैदियों को जो आपका जेल में बंद कर दिया गया था, जिन्हें आपका फरवरी 2023 में जो उन्हें रिहा जो वो किया गया था, तो इन कैदियों का जो नाम पूछा गया था कि इन्हें जो है कैदियों का जो टाइटल है वो क्या दिया गया था? तो देखिए इन कैदियों का जो टाइटल है ना वो सिख कैदी जो वो दिया गया था। तो सिख कैदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है हरिसेन के द्वारा जो वो लिखी गई है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक दिया गया था बृहत कथा कोश, यानी ये जो आपका बृहत कथा कोश जो पुस्तक है ना ये आपके हरिसेन के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो बृहत कथा कोश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हरिसेन की बात कर ले तो ये जो आपके गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के जो ये आपके दरबारी कवि थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि महानंदा जो नदी है ना ये किस पर्वत से जो वो निकलती है? तो देखिए महानंदा नदी के अगर उद्गम की बात कर ले तो ये जो आपका महाल्दीराम पर्वत से जो ये होता है। तो ऑप्शन में आपका महाल्दीराम पर्वत दिया गया था, तो महाल्दीराम पर्वत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले महाल्दीराम पर्वत ये जो आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मोपला विद्रोह हुआ था? तो देखिए मोपला विद्रोह को जो है ये आपका मोपला दंगों के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये आपका वर्ष 1921 में जो है ये आपका केरल राज्य में हुआ था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि इस विद्रोह का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था? तो देखिए इस विद्रोह का जो नेतृत्व है ना ये आपके वरिया कुमुंथन कुजामद हाजी के द्वारा जो है इसका नेतृत्व जो वो किया गया था। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है कि वरियाम कुंजा अहमद हाजी के द्वारा जो है इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जालो जो है ये मुख्य रूप से किस भारतीय समुदाय से जो वो संबंधित है? तो देखिए जालो की बात कर ले तो ये जो आपका समुदाय है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है पुथु कर्मी से जो वो संबंधित है। तो पुथु कर्मी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि 2001 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो है किस व्यक्ति को जो है ये आपका साक्षर व्यक्ति यानी लिटरेट पीपल जो वो कहा जाता है? तो देखिए 2011 की बात कर ली या फिर 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो 7 वर्ष से अधिक जो है पढ़ सकते हैं, यानी किसी भी भाषा में समझ के साथ जो है पढ़ और लिख सकते हैं, वैसे को जो आपका साक्षर जो वो माना जाता है। तो 7 वर्ष आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो 7 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिटरेसी रेट जो ये कितना रहा था? तो ये आपका 74.4% रहा था, जिसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 82.14% रहा था और महिलाओं का जो साक्षरता दर है ये आपका 65.46% रहा था। और सबसे अधिक जो आपका लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ये आपका केरल राज्य रहा था और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका बिहार राज्य रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टोटल सब्जेक्ट
इन यूनियन लिस्ट यानी 2024 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो देखिए वर्तमान में 2024 के अकॉर्डिंग संघ सूची में जो है आपके टोटल 100 विषय हैं। और वही अगर बात कर ले संविधान लागू होने के समय संघ सूची में जो कितने विषय थे, तो इसमें आपके 97 जो वो विषय थे। तो वर्तमान का पूछा गया था, तो 100 विषय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आपका संघ सूची पर कानून बनाने का जो विशेष अधिकार है ना, ये किसे दिया गया है? तो देखिए इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए जो है ये आपका केंद्र के पास जो है ये आपका विशेष अधिकार है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है आपके 3 सूचियों का उल्लेख जो है वो किया गया है। और वो 3 सूचियां कौन कौन सी है? तो पहला तो आपका संघ सूची जो कि आपका पूछा गया था, सेकंड आपका राज्य सूची है, थर्ड आपका समवर्ती सूची है। तो वही अगर आप राज्य सूची की बात कर ले तो देखिए राज्य सूची में जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो रहा था उस समय जो आपके 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में राज्य सूची में जो है अभी 61 विषय हैं। और ये जो आपका राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो ये आपके राज्य विधानसभाएं जो है इस सूची में वर्णित विषयों पर जो है वो कानून जो है वो बना सकती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो संघ सूची, राज्य सूची आपका हो गया है। समवर्ती सूची की बात कर ले तो देखिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था शुरुआत में, तो समवर्ती सूची में जो आपके 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में जो है आपके 52 विषय जो है वो शामिल है। और समवर्ती सूची पर आपका जो कानून है ये कौन बना सकता है? तो ये आपका दोनों राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही जो है इस सूची में कानून जो है वो बना सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका वर्ष 1972 में जो इसे पारित किया गया था। तो वर्ष 1972 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है कितनी अनुसूचियां जो है वो शामिल है? तो इसमें जो आपके 6 अनुसूचियां जो है वो शामिल है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा पारित अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण और जैव विविधता अधिनियम की बात कर ले तो देखिए जैविक विविधता अधिनियम ये जो आपका किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसे आपका 2002 में जो वो पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसे जो आपका 1986 में पारित किया गया था। वायु यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम इसे जो आपका 1981 में जो ये आपका जो है पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नहीं है, ये वन संरक्षण अधिनियम है। इसे जो आपका 1980 में जो है ये पारित किया गया था। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम इसे जो आपका 1974 में जो है इसे पारित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लीचेज आर पार्ट ऑफ द विच फाइलम, यानी जो जोंक होते हैं ना ये किस संघ का जंतु होता है? तो देखिए जोंक या फिर लीचेज की बात कर ले तो ये जो आपका एनिलिडा संघ का जो वो जंतु होता है। तो एनिलिडा संघ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टी.एस. सिंह देव यानी त्रिभुवनेश्वर सिंह जो शरण सिंह देव है ना ये आपके किस राज्य के जो है ये आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी जो आपके उप मुख्यमंत्री जो है ये बनाए गए थे। तो देखिए त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव जो है ये आपके जून 2023 से दिसंबर 2023 तक जो है ये आपके छत्तीसगढ़ के जो है पहले उप मुख्यमंत्री जो वो बने थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री की बात कर ले तो ये जो आपके विजय शर्मा और अरुण साव है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह था ना ये कौन सा था? तो देखिए महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था ना ये आपका चंपारण सत्याग्रह था। तो चंपारण सत्याग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले चंपारण सत्याग्रह ये जो आपका किस वर्ष में और कहां से शुरू किया गया था? तो यह 1917 में जो है ये आपके बिहार के चंपारण जिले से जो है इसे शुरू किया गया था। और ये जो आपका चंपारण सत्याग्रह था ये किसके लिए जो है ये आपका किसके खिलाफ सत्याग्रह था? तो ये जो आपका नील नीति के खिलाफ था। यानी ये जो सत्याग्रह है ना ये किसानों को नील की फसल उगाने और कम कीमत पर बेचने के लिए जो है ये मजबूर किया गया था, जिसके कारण जो ये आपका चंपारण सत्याग्रह जो है वो आपका किया गया था।
इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान जो ये किसने बचाई थी, तो ये आपका बतख मियां ने जो वो जान जो वो बचाई थी। और गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का जो इस्तेमाल है ये सबसे पहले कब और कहां पर किया था, तो देखिए गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह शब्द का जो इस्तेमाल है ना, ये सबसे पहले 11 सितंबर 1906 को जो है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म बॉम्ब आउट एसोसिएटेड, यानी जो ये आपका बॉम्ब आउट जो टर्म है ना, ये आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए बॉम्ब आउट की बात कर ले तो ये जो आपका वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से जो वो संबंधित है। यानी मैं आपको बता दूं कि जब कोई प्रतियोगिता जब भारोत्तोलन में स्नैच या क्लीन एंड जर्क में तीनों प्रयास में अगर चूक जाता ना, जिसके जो परिणाम स्वरूप है ये कुल स्कोर जो वो शून्य होता है और इसी को जो आपका बॉम्ब आउट जो वो कहा जाता है। तो भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन द ऋग्वेद सेनानी वेयर कॉल्ड, यानी ऋग्वेद में जो है ये सेनानी जो है ये किसे कहा जाता था। तो देखिए ऋग्वेद में जो सेनानी है ना, ये आपका द चीफ ऑफ द आर्मी, यानी सेना के प्रमुख को जो ये सेनानी जो वो कहा जाता था। तो सेना का प्रमुख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ऋग्वेद की बात कर ले तो देखिए ऋग्वेद में जो है आपके सैनिकों को क्या कहा जाता था, तो ये आपका क्षत्रिय जो वो कहा जाता था। और ऋग्वेद में आपके कितने अध्याय और कितने सूक्त हैं, तो देखिए ऋग्वेद में आपके 10 अध्याय और 1028 जो वो सूक्त हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद काल में अधिकारियों को अन्य अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे कि रत्नी जो ये किसे कहा जाता था, तो देखिए राजा की सहायता करने वाले अधिकारियों को जो है ये आपका रत्नी जो वो कहा जाता था। भागदू जो ये किसे कहा जाता था, तो देखिए ऋग्वेदिक काल में जो है राजस्व संग्रह को भागदू जो वो कहा जाता था। ग्रामणी जो ये आपके ऋग्वेदिक काल में जो है ये आपके गांव के मुखिया को जो वो कहा जाता था। वहीं अगर पुरोहित की बात कर ले तो देखिए राज्य के मुख्य सलाहकार और लौकिक गुरु को जो है ये आपका पुरोहित जो वो कहा जाता था। मध्यमासी की बात कर ले तो देखिए विवादों पर मध्यस्थ करने वाले को जो है ये आपका मध्यमासी जो वो कहा जाता था। कुलपति की बात कर ले तो देखिए परिवार के मुखिया को जो है ये आपका कुलपति जो वो कहा जाता था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सलाल डैम इज विच टाइप ऑफ डैम, यानी सलाल बांध जो है ये किस प्रकार का बांध है। तो देखिए सलाल बांध की बात कर ले तो ये जो आपका जम्मू कश्मीर के जो है रियासी जिले में चिनाब नदी पर जो ये आपका बांध जो है वो बना हुआ है। और ये जो आपका एक जल विद्युत बांध है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फर्स्ट फोक आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया टू वॉक द कैनिस रेड कारपेट, यानी कांस रेड कारपेट पर चलने वाले भारत के पहले लोक कलाकार कौन थे। तो देखिए कांस रेड कारपेट पर चलने वाले जो भारत के पहले लोक कलाकार थे ना, ये राजस्थानी सिंगर मामे खान थे। तो मामे खान आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मामे खान का संबंध किस राज्य से है, तो इनका जो संबंध है ये आपका राजस्थान राज्य से है। तो मामे खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जो आपका 2022 में जो आपका 75वां जो कैंस फिल्म फेस्टिवल हुआ था ना, इसमें जो है रेड कार्पेट पर चलने वाले जो ये पहले भारतीय जो है ये लोक कलाकार जो वो बन गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर कांस फिल्म फेस्टिवल की बात कर ले तो देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल जो है ये आपका फ्रांस के कांस में आयोजित होने वाला जो एक वार्षिक फिल्म फेस्टिवल है। और इस कांस फेस्टिवल की जो शुरुआत है ना, ये आपका वर्ष 1946 में जो वो किया गया था। और 2022 में आपका किस फिल्म को जो है ये आपका कांस फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड जो वो दिया गया था, तो ये आपका ट्राइंगल ऑफ सैडनेस को जो वो दिया गया था। वही अगर 2024 की बात कर ले तो ये किस फिल्म को दिया गया था, तो ये आपके अमेरिकी फिल्म निर्माता सीन बेकर की फिल्म जो है आपका ये एनोरा जो फिल्म है ना, इस फिल्म को जो है 2024 का कांस फिल्म फेस्टिवल जो वो दिया गया था। और 2024 का आपका कांस फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था, तो ये आपका 77वां जो वो संस्करण था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ 4 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध जब वो पूछा गया था कि क्या होगा, तो देखिए 4 ओम के 4 प्रतिरोध अगर आपके पैरेलल में जोड़े गए तो पैरेलल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस
1/R4 होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर 4 जो है आपके रेजिस्टेंस है। तो इस प्रकार से जो आपको फॉर्मूले पे पुट कर देना था, तो ये हमारा क्या होगा, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 4 आएगा, और ऊपर भी हमारा कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यानी जो हमारा पैरेलल में निकल कर आएगा वो हमारा 1 ओम जो वो आ जाएगा। तो 1 ओम जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में आपका रहता कि आपका सीरीज में जो वो क्या होगा, तो देखिए आपका सीरीज में जो है ये आपका 4 ओम हो जाता। तो सीरीज का आपको फॉर्मूला पता होना क्या होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये जो आपका सीरीज का जो वो फॉर्मूला होता है। तो इस अगर सीरीज में आगे नेक्स्ट शिफ्ट में आए तो इस फॉर्मूले पे जो आपको पुट कर देना होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि माइक्रो फाइनेंस इंट्रोड्यूस्ड इन फार्मिंग बाय, यानी ये जो आपका JLGS जो यानी फाइनेंसिंग ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, ये जो है कब आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, तो देखिए इसे जो आपका नाबार्ड के द्वारा जो है ये आपका ये जो आपका 2004-5 में जो है ये आपका नाबार्ड के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो 2004-5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर किस संगठन के द्वारा ये अगर पूछा गया था तो नाबार्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किसके सहयोग से किया गया था, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि 13 RRB के सहयोग से जो है 8 राज्यों में एक आपका जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो इसे शुरू किया गया था। और इस योजना को बाद में आपका मैं बता दूं कि 2006 में जो है आपके बैंकिंग प्रणाली के लिए जो है मुख्य धारा के रूप में भी जो वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका बॉस्टेरियस का जो एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए बॉस्टेरियस का जो मतलब होता है ना, वो आपका बहुत ही उग्र तरीके से कठोर या फिर शोर मचाना होता है। और इसके अगर एंटोनिम की बात कर ले तो देखिए ऑर्डरली, सोलेमन, इसके अलावा सॉम्बर, सॉम्ब्रे, सेडेट, स्टेड, डिग्निफाइड, सॉबर, साइलेंट, इसके अलावा क्वाइट, डेकोरस और प्रॉपर, ये सभी जो होते हैं ना ये आपके बॉस्ट्री के जो है वो एंटोनिम होते हैं। और काम और पीसफुल भी होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग ईडियम की बात कर ले तो देखिए ईडियम में आपका बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस का जो है ईडियम जो वो पूछा गया था। तो देखिए बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस का जो ईडियम होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बीइंग फोर्स्ड टू चूज बिटवीन 2 डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट ऑप्शन, यानी आपका जो है 2 कठिन या अप्रिय विकल्पों के बीच चयन करने के लिए जो है ये आपका मजबूर होना होगा। तो इसमें ऑप्शन ये दिया गया होगा। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है आपका एब्सोल्युटली का जो है करेक्ट स्पेलिंग जो वो पूछा गया था। तो देखिए एब्सोल्युटली का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना ये आपका ABSOLUTELY होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है मेटिकुलस का जो है एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए मेटिकुलस का जो मतलब होता है ना ये आपका सूक्ष्म होता है। और इसके एंटोनिम की बात कर ले तो ये जो आपका केयरलेस, क्यूरसरी, इसके अलावा रिगार्डलेस, नेग्लिजेंट, हाफ यहाँ पर आपका हाफ हर्टेड हो जाएगा, इसके अलावा हेडलेस हो जाएगा, स्लिप सूड, स्लॉपी, इसके अलावा इंटेंटिव होगा, लैक्स हो जाएगा, माइंडलेस हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा और स्लोवेनली, ये सभी आपके किसके एंटोनिम होंगे। तो ये आपके मेटिकुलस का जो है एंटोनिम हो जाएगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो है अस्पष्ट रूप से मुझे मिल पाए थे, जैसे कि एक कंपाउंड का नाम आपका दिया गया था फिनॉल ग्रुप कॉमनली फाउंड इन ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसका क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली क्या था आप जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं ऑल शिफ्ट का जब आपको वीडियो प्रोवाइड करूं तो इस क्वेश्चन को जो है वो इंक्लूड